उद्दीन ओवैसी जी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं सदर जमहूरिया के खुतबे के मोशन के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी बात का आगाज़ उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूँ जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं? भाई, मुल्क की सालिमियत का मसला है। मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं। मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया। जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं? तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर, यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और वो कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर, ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है? क्या आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा।